हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सोनिया राजपूत। वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर विच इज़ कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। कोल्ड वॉर के बाद दुनिया में नए सेंटर्स ऑफ पावर उभर कर आए, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, एशियान, चाइना और ब्रिक्स। इस चैप्टर में हम इन सभी की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। 1991 में यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद कोल्ड वॉर खत्म हो गई। पहले जो वर्ल्ड था वो दो पावर ब्लॉक्स में डिवाइडेड था, यूएसए और यूएसएसआर। इसे हम बाइपोलर वर्ल्ड कहते थे, लेकिन अब नए रीजनल और ग्लोबल पावर्स जैसे यूरोपियन यूनियन, चाइना, एशियान उभर कर सामने आए। इस वजह से दुनिया मल्टीपोलर बन गई। सबसे पहले यूरोपियन यूनियन यानी ईयू 27 डेमोक्रेटिक कंट्रीज का ग्रुप है। इनमें से 19 कंट्रीज एक ही करेंसी यूरो यूज करती है। इनके बीच फ्री ट्रेड होता है और इस वीज़ा पॉलिसी के जरिए लोग इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन का अपना पार्लियामेंट और अपना फ्लैग भी है, बिल्कुल एक कंट्री की तरह। यूरोपियन यूनियन सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं, एक पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर भी है। ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में काफ़ी एक्टिव रहती है। पीस कीपिंग मिशंस में यूरोपियन यूनियन का एक बहुत बड़ा रोल है और नाटो के साथ मिलकर सिक्योरिटी मैटर्स हैंडल करती है। लेकिन फॉरेन पॉलिसी में सभी कंट्रीज का ओपिनियन अलग अलग होता है, इसीलिए फुल यूनिटी कभी कभी मिस हो जाती है। नेक्स्ट है आपका एशियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो 1967 में बना था। इसमें 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज शामिल हैं। ये ग्रुप रीजनल पीस और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब इसमें एक टर्म आती है एशियन वे। एशियन वे का मतलब है एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर ना करना और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ में काम करना। एशियन ने अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए एशियन फ्री ट्रेड एरिया या फिर इसे हम आफ्टा कहते हैं, ये बनाया। ये कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म और एक्सपोर्ट्स में काफ़ी सक्सेसफुल है। एशियान रेगुलरली चाइना, इंडिया और जापान जैसे कंट्रीज के साथ में डायलॉग करता है, क्योंकि वो अपनी इकोनॉमिक कम्युनिटी को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाना चाहता है। अब जानते हैं चाइना के बारे में। 1978 में चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्ट किया और ग्लोबल मार्केट के लिए वो ओपन हो गया। इसी वजह से आज चाइना दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है आज की डेट में और एक्सपोर्ट्स में भी टॉप पर है। चाइना अपनी मिलिट्री को भी फास्ट मॉडर्नाइज कर रहा है, स्पेस, साइबर, नेवी, इन सभी एरियाज में। चाइना यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, जिसकी वजह से ग्लोबल डिसीजंस में चाइना का मेजर रोल रहा है। उसका बेल्ट और रोड इनिशिएटिव एशिया, अफ्रीका और यूरोप में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करता है। इससे चाइना का ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, पर यूएस के साथ कंपटीशन भी इंटेंस हो गया है। साउथ चाइना सी में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स ने टेंशंस और भी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रिक्स एक ग्रुप है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। ये ग्रुप दुनिया की 40% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इनका गोल है इकोनॉमिक कॉरपोरेशन को प्रमोट करना और वेस्टर्न डोमिनेंस का ऑल्टरनेटिव बनाना। ब्रिक्स कंट्रीज ने अपना डेवलपमेंट बैंक भी इस्टेब्लिश किया हुआ है। शुरू से ही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO पर वेस्ट का कंट्रोल रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज को लगता है कि उनकी नीड्स को इग्नोर किया जाता है। इसी वजह से इन्होंने रिफॉर्म्स की डिमांड करी ताकि सबको फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले। और आज ग्लोबल साउथ यानी डेवलपिंग नेशंस की वॉइस ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है इसी वजह से। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि यूरोपियन यूनियन एक स्ट्रांग इकोनॉमिक पॉलिटिकल ग्रुप है। दूसरा हमने पढ़ा एशियान पीस और डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, उसका सिंबल है। तीसरा, चाइना एक राइजिंग ग्लोबल सुपर पावर रही है। और लास्ट, ब्रिक्स, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज का यूनाइटेड प्लेटफॉर्म है। विजन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ द यूरोपियन यूनियन एज अ सेंटर ऑफ पावर, यानी कि आपको यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की पावर का क्या रोल रहा है उसको एक्सप्लेन करना है। दूसरा, एशियन वे क्या है और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। और तीसरा, हाउ हैज़ द चाइना बिकम अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर, यानी चाइना कैसे एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बना। एंड लास्ट,
आपको ब्रिक्स पर शॉर्ट नोट लिखना है। सो अगर आज का लेक्चर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि सभी का रिवीजन स्ट्रॉन्ग हो जाए। थैंक यू।